नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभय यूट्यूब क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सभी प्रश्न बहुत ही टफ लेवल के हैं। तो इनमें टोटल 20 प्रश्न दिए हुए हैं। आपको नीचे कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है तथा आपने 20 में से कितना सही किया आपको नीचे कमेंट करके बताना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, वह पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते क्या कहलाते हैं। आपको बताना है वह पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते क्या कहलाते हैं। आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स। वह पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेसीज प्लेंटरम के लेखक कौन है। रॉबर्ट हुक, मेंडल, डार्विन या लिनियस। स्पेसीज प्लेंटरम के लेखक हैं लिनियस। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है नीचे आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, डाइथेन M45 है अपत्रिनाशी, प्रतिजैविक, वृद्धि नियंत्रक या कवकनाशी। डाइथेन M45 है कवकनाशी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाने योग्य कवक है म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलिन, एगारिकस। खाने योग्य कवक है एगारिकस। अगला प्रश्न है, LSD किससे मिलती है। आपको बताना है LSD किससे प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बैक्टीरिया, अल्कोहल या कवक। LSD मिलती है कवक से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है। करैत, समुद्री सर्प, वाइपर या पाइथन। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन। पाइथन एक विषैला सर्प नहीं है, बाकी तीनों विषैला सर्प है। अगला प्रश्न है, जापान में उपहार स्वरूप दिए जाने वाला स्पंज है टेट्राथेया, फिरोनोमा, हेरलोनोमिस, यूप्लेटेला। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जापान में उपहार स्वरूप दिए जाने वाला स्पंज है यूप्लेटेला। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरल बनने का मुख्य संबंध है मोलास्का से, प्रोटोजोआ से, पोरीफ्लेरा से या एंथोजोन से। कोरल बनने का मुख्य संबंध है एंथोजोन से। अगला प्रश्न है, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है। आपको बताना है बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति कितनी है। 150 पेज, 250 पेज, 300 पेज या 200 पेज। बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति 200 पेज है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। आपको बताना है इनमें से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। हार्ड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ऑन पेपर या सॉफ्ट कॉपी। टेम्पररी आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, TB बराबर होता है। आपको बताना है TB बराबर क्या होता है। 210 बाइट, 230 बाइट, 220 बाइट या 240 बाइट। TB बराबर होता है 240 बाइट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। सिल्वर लाइनिंग, सोडियम क्लोराइड, पैरामैग्नीशियम कार्बन या कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई मेट्रो सेवा कब शुरू हुआ। 2019, 2002, 1995 या 2015। चेन्नई मेट्रो सेवा शुरू हुआ 2015 में।
अगला प्रश्न है, भारत में कुल बड़े बंदरगाह कितने हैं? 16, 137, 12 या 13? आपको बताना है भारत में कुल बड़े बंदरगाह कितने हैं। तो भारत में कुल बड़े बंदरगाह हैं 13। अगला प्रश्न है, अदूरनिसेय रेखा किस देश के बीच की रेखा है? आपको बताना है अदूरनिसेय रेखा किस दो देश के बीच की रेखा है? जर्मनी और फ्रांस, भारत और म्यांमार, जापान और दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी। अदूरनिसेय रेखा है पोलैंड और पूर्वी जर्मनी की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, वरुण, साइरस या डीमोस? सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सबसे बड़ा है गैनीमेड। अगला प्रश्न है, मणिपुर की कुल क्षेत्रफल कितना है? 3524, 3325, 6954 या 22327? मणिपुर की कुल क्षेत्रफल है 22327। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्लार जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? मल्लार जनजाति संबंधित है केरल से। अगला प्रश्न है और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, ताला चाबी सिद्धांत कार्य करती है कार्बोहाइड्रेट पर, विटामिन पर, डार्मिस पर या एंजाइम पर? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ताला चाबी सिद्धांत किस पर कार्य करती है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन 20 में से आपके कितने आंसर सही हुए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।